साद की माँ वापस आ जाती है, आकर पूछती है कि निशा के घर वाले तो नहीं आए। वो बताते हैं कि भाई आया था और मारने की धमकी दे रहा था, आपका पूछ रहा था, मैंने बता दिया था आप लंदन चले गए हैं, शुक्र है दोबारा वो नहीं आया। जिस पर बेगम साहबा कहती है किसी को मत बताना कि मैं वापस आ गई हूँ। वो अपनी तस्वीर लगा लेती है निशा के फ्रेम में, जिस पर उसका भाई आकर कहता है कि ये क्या किया तुमने, मेरी बहन की आखिरी निशानी है। वो कहती है मैं निकाल देती हूँ। निकालने में फ्रेम टूट जाता है। अलियान बहुत गुस्सा करता है और कहता है ये मेरी बहन की आखिरी निशानी थी। आसिम कहता है खुश होकर दवाई खाओगी तो उसका असर भी होगा, ना उम्मीद मत हुआ करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, किसी भी किस्म की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनकी बातों को दिल पर मत लेना, जब दवाई खुश दिली से खाओगी तो असर भी अच्छा होगा। नेहा को हौसला देता है आसिम। उनकी माँ कहती है बेटा इसे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। अलियान कहता है कि एक बार हुक्म तो करे, जहाँ कहेगी मैं ले जाऊंगा। सुंबुल परेशान होती है, ये अपनी माँ के सामने कितनी मोहब्बत जताता है और बाद में मुझ पर इतना गुस्सा करता है। सुंबुल कुछ नहीं बोलती। अलियान कहता है बताओ कहाँ जाना है, मैं ले जाता हूँ तुम्हें। अलियान नासिर के साथ सुंबुल की माँ के पास आता है। नासिर कहता है ये आपकी बहुत तारीफें करता है, इसलिए मैंने सोचा आपसे मिल ही लेते हैं। अलियान बताता है कि हमें काम है, हम आपके पास काम आए, नासिर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखें। नासिर बताता है कि मुझे सुंबुल जैसी लड़की चाहिए। अलियान कहता है सुंबुल जैसी और कोई नहीं, सुंबुल तो बस एक ही है। अलियान कहता है सब पता करवा सकती हैं आप, इसके बारे में कोई भी आपको मसला नहीं होगा। सुंबुल की माँ कहती है बेटा चलें ठीक है, मैं सोच समझ कर फैसला करती हूँ, बेटियों की जिंदगी का मसला होता है। अलियान को दिल ही दिल में गुस्सा आता है कि जब मेरी बहन का करवाया था तब तो ये नहीं सोचा इसने। नासिर कहता है जब मैं शादी नहीं करना चाहता ये तुम सब क्यों कर रहे हो। अलियान कहता है मैं जो कुछ करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ, तुम चुप रहो, अगर मैंने तुम्हारी शादी की बात की है वहाँ कुछ सोच समझ कर ही की है। घर आकर वो फ्रेम पर फिर गुस्सा करता है। सुंबुल कहती है मुझे नहीं पता था कब मेरा कोई हक नहीं है निशा की चीजों पर। अलियान कहता है हाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरी बहन की चीजों पर, मुझे अपनी बहन की चीजें बहुत अजीज हैं, दो बार समझाया तुम उनसे दूर रहा करो। अलियान को पता चल जाता है कि साद की माँ वापिस आ गई है। वो पिस्टल लेकर आता है मारने के लिए और कहता है मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसकी माँ ऊंची ऊंची आवाजें देना शुरू कर देती है। कहता है देखना मैं क्या हाल करूंगा, मैं अलमाज का भी बहुत बुरा हाल करूंगा आपके सामने ही। बिगाड़ आ जाता है और आकर उस पर पिस्टल तान लेता है और कहता है कि निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अलियान को जबरदस्ती वहाँ से निकाल दिया जाता है।